हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिपोर्ट इंडिया पे। आज हम परमाणु सूचना के बारे में देखने वाले हैं। क्लास 9 का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है। क्लास 9 हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या कंपटीशन हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पूछेंगे, बताना। ठीक, परमाणु यानी कि परमाणु समझ लेना, यानी कि सबसे छोटका कण। तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु। तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु। कहता है परमाणु अस्थायी होता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है? अरे भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक, उसके बाद परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया था? डेमोक्रिटस। किसने दिया था? पूछेगा, परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया? डेमोक्रिटस। ठीक, ध्यान रखना। परमाणु कहेंगे किसको? तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु। तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। जे तेरे बच्चा को पढ़ा देते हैं, वो नहीं करता है। सही बता रहे हैं। आगे कहता है परमाणु के लिए दो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था। ऐसे आप तो 3 कर दिया है, ध्यान रखना। डाल्टन और रदरफोर्ड बहुत बढ़िया वैज्ञानिक थे। उसके बाद एक बार आता है कि थॉमसन मॉडल। ठीक, ध्यान रखना। ठीक, तो डाल्टन जो है बोलेगा परमाणु शब्द खोजकर्ता कौन है? डाल्टन। कौन है? या परमाणु के खोजकर्ता कौन है? डाल्टन। मुख्यतः रूप से ही देता है। ठीक, आगे बताना। कहता है कि इनके अनुसार जो था ना, परमाणु क्या था? अविभाज्य। क्या था? अविभाज्य। इनके अनुसार परमाणु क्या था? आखिर बारे में यह पूछ ले जाता है, परमाणु अविभाज्य किसके कारण? डाल्टन। अविभाज्य किसके कारण? रदरफोर्ड के कारण। ठीक, ध्यान रखना। कहता है इनका कहना था कि भिन्न भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। बात सही है। भिन्न भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न गुण होते हैं। कौन जी होते हैं? द्रव्यमान भी होकर अलग अलग होता है ना, ऐसा नहीं होता समान होता है। आज अगर द्रव्यमान समान होता है कौन जी बोलते हैं? समभारी। परमाणु संख्या की होगा? परमाणु संख्या समान होगा कौन सी बोलेंगे? समस्थानिक। द्रव्यमान समान होगा तो समभारी। समभारिक तत्वों की संख्या कितनी है? 3 है। पोटेशियम से लेके ऑर्गन से लेके कैल्शियम 3 है ना। ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक, आगे बताओ। कहता रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। रदरफोर्ड नाभिक की खोज करता कौन है? रदरफोर्ड। ध्यान रखना, नाभिक की खोज करता रदरफोर्ड। में दिया गया कि नाभिक से न एक कण गुजारा गया, अल्फा कण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अल्फा कण। कौन सी प्रयोग किया गया था? स्वर्ण पत्र का। किसका प्रयोग किया गया था? स्वर्ण पत्र का। नाभिक में कौन सी उपस्थित होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन सी नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन। एक दोनों मिला कौन सी कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। और न्यूट्रॉन के खोज करता कौन है? कौन है न्यूट्रॉन के? जेम्स चैडविक। और प्रोटॉन के खोज करता गोल्डस्टीन रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। कौन है? एकरा पर कितना आवेश होता है? -1.6 कूलम। -1.6 कूलम। और प्रोटॉन पर बस एकरा प्लस हो जाएगा, -1.6 कूलम। और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन। इसी में बोलो आवर्धन कैसे मात्रा क्या होता है? मात्रकहीन। नहीं होता है क्या? तो पूछल क्वेश्चन है, सब ध्यान रखना। ठीक, आगे देखो। इनके अनुसार जो है क्या था रे? रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु क्या था? विभाज्य था। क्या था? इसी में सभी नाभिक के बारे में थोड़ा बता दिया। नाभिक की त्रिज्या बताओ तुम लोग। नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15। ऐसे तरह बोले तो नाभिक कौन सी होता है? छोटा होता है। नाभिक कौन सी होगा? बड़ा होगा। 10⁻⁻15 कौन सी होगा? एक फर्मी होगा। या इसको इसी को फेमटो कहते हैं। क्या कहते हैं? आप परमाणु की त्रिज्या बोलेगा तब क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10 मीटर। क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? एक एंगस्ट्रम बोलते हैं ना, बोलते हैं। ठीक, अब ये बोलेगा एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होगा? 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10�9 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 कितना? 10⁻12। आगे माइक्रो -100। ठीक है, आगे कहता है नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन सी बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। जिस पथ पर चक्कर लगाता है कक्षा। नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जिस पथ पर लगाता है कक्षा बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। कक्षा की संख्या कितनी है? कक्षा की संख्या कितनी है? कक्षा की संख्या 7। क्या है? और कक्षा की संख्या 4। कक्षा की संख्या 7 के से शुरू करेगा, आखिर ऊपर समाप्त। और कक्षा बोलेगा तब 4। एसपीडीएफ। एस की क्षमता 2, डी की क्षमता 10। एसपीडीएफ होता है। एसपीडीएफ ना होता है 2, 6, 10, 14। यानी कि एस के 2। अब तक कौन चाहिए?
P 6, D 10, 10, F F 14, 14, ठीक। यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें रख सकते हैं हम तो बोलो, ठीक। आगे कहता है मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या है न्यूट्रॉन, क्या है मौलिक कण। मौलिक कण। आप बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण किसको कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण किसको कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। 1932 में कर खोजकर्ता कौन किए थे, एंडरसन किए थे। कौन किए थे, डी एंडरसन। सीरियसन किए थे ना। न्यूट्रिनो को खोजकर्ता कौन किए थे रे, पाउली। कौन किया था, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता पाउली। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन 1932 में किए थे, और न्यूट्रिनो के खोजा कौन किए थे, पाउली किए थे 1930 में शायद, ठीक। और उसके बाद मेसन के खोजकर्ता बताओ, मेसन युकावा। मेसन के खोजकर्ता क्या हो जाएंगे, युकावा। और एक नाम पर सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर भारतीय वैज्ञानिक का नाम मेसन दिया गया था, ठीक, ध्यान रखना। अब मेसन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, युकावा। युकावा, ठीक, ध्यान रखना ये सब, ठीक। अब देखोगे तो इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं, ध्यान रखना। जितना भी चीज हो रहा है ना, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ जाएगा, क्या जाएगा, पीडीएफ। तभी चीज हो रहा है उसको देख लेना है, और ये सब लिखल मिलेगा तो एक बार पढ़ लेना है, बस काम हो जाएगा, ठीक। जैसे क्लास 9 का स्टूडेंट भी पढ़ चुका है ये सब। टेलीग्राम चैनल डाल दिया जाएगा, सब बन चुका है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को कौन सा कण कहा जाता है, कैथोड किरण। कौन सा कहा जाता है, कैथोड किरण, यानी कैथोड पर कौन सा होता है, माइनस होता है। कैथोड पर कौन चिन्ह, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, तो कैथोड पर भी क्या होता है रे, माइनस, ठीक, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन को कौन सा किरण, कैथोड किरण। आप प्रोटॉन में कौन चीज, प्लस, एनोड पर क्या, प्लस। प्रोटॉन को एनोड किरण, और कैथोड को इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण। पूछता है इलेक्ट्रॉन पर कैथोड किरण जो गुजारा था सबसे पहले किसने गुजारा था, जे थॉमसन। कौन गुजारा था, ये खोजकर्ता किए थे, इसी पे वही बोलेगा। तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। और इलेक्ट्रॉन के 1897 में किए थे, कौन किए थे, जे थॉमसन किए थे, ठीक, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है, कहता है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है। आवेश का मान बराबर होता है, परंतु क्या होता है, प्लस माइनस होता है, यानी कि विपरीत होता है थोड़ा, ठीक। आगे देखो, कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे हल्का, भारी कण हो जाएगा। दो जो बचा वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारी कण हो जाएगा। दो कौन बचा, इलेक्ट्रॉन के बाद कौन बचा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आगे कहता है जबकि सबसे भारी कण बोलेगा कौन चलेगा, न्यूट्रॉन, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। कहता है प्रोटॉन अस्थायी कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन अस्थायी कण, ठीक, ध्यान रखना। ये सब थोड़ा पूछा जाता है, ध्यान रखो। अब बताओ परमाणु द्रव्यमान की इकाई बताओ, इसमें थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास 10 में पूछा जाता है। 1 MU बराबर बताओ, 1.66 गुने -24 ग्राम, कहता हो जाएगा। इसी को अगर हमको दे दे -27 kg, समझा, चीटिंग में बढ़ेगा नहीं, ग्राम है तो कम है तो केजी में करेंगे तो बढ़ेगा ना। हाँ ठीक है, हाँ माइनस में करता है, ठीक। अरे 27 अथी करो ना, तो 3 को बढ़ा दो, ठीक, समझ गया, सबसे कर सकते हो, ठीक। अरे दोनों में ऑप्शन रह सकता है, ठीक, माइनस, समझ गया। ग्राम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केजी में। कौन के बराबर, 1 MU के बराबर, या एक बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई बराबर क्या होगा, 1.66 × 10⁻24 ग्राम, या 1.66 × 10⁻27 केजी, ठीक। आगे कहता है न्यूट्रिनो के खोजकर्ता भी तुरंत बोल दिया ना। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है ध्यान रखो, कहता है किसी भी तत्वों का द्रव्यमान C12 के समस्थानिक की तुलना करके क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। पूछेगा किसी भी तत्वों का द्रव्यमान किससे तुलना करके ज्ञात किया जाता है, C12। कार्बन के समस्थानिक है, कार्बन का क्या है रे, समस्थानिक। कार्बन क्या समस्थानिक, 2 गो। हाइड्रोजन क्या गो, 3 गो। यूरेनियम क्या गो, 2 गो। यूरेनियम क्या गो, 2 गो, ध्यान रहेगा। हाइड्रोजन क्या, 3 गो। और क्या गुण बताया, सबसे ज्यादा क्या होता है, पोलोनियम का होता है, 27 होता है ना, शायद देख लेना, शायद से, हाँ 27 होता है, 27 सही है, ठीक। अब वही देखा, कहता है बोसोन नामक मौलिक कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया, ठीक है। उसके बाद कहता है मेसन के खोजकर्ता कौन अभी लिखा है, युकावा। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन। और पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का क्या कहा जाता है, पार्टिकल कहा जाता है, यानी कि एंटी पार्टिकल कहा जाता है, ठीक। अब कक्षा, ठीक, कक्षा यानी कि नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन बोलते थे। जिस पथ पर चक्कर लगाता है कौन सी बोलते थे, कक्षा बोलते थे, ठीक। अब कक्षा की संख्या क्या बोले थे रे, के से शुरू करो, KLMNOPQ, 7 हुआ।
तो सबसे अधिक बोलेगा कि नजदीकी कौन हुआ K। और सबसे अधिक दूरी Q। ऊर्जा बोलेगा सबसे अधिक धीरे धीरे क्या होता है बढ़ते बढ़ता है। क्या हो जाता है सबसे अधिक केकरा में Q। सबसे कम K। ऊर्जा की बात होगी ठीक और सबसे नजदीक वाली K। सबसे दूर वाली Q। अब कहता है बोरबीरी नामक वैज्ञानिक के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ज्ञात किया जाता है तो कौन सी से 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर सूत्र दिया जाता है ठीक क्या दिया जाता है सूत्र अब तुम ज्ञात कर सकते हो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या तो के एल एम ऐसे लिख दोगे के अच्छा से सिखा देते ठीक सूत्र क्या है 2n स्क्वायर ठीक के एल एम एन ओ पी क्यू अब देख n बराबर क्या रख देंगे एक n बराबर 2 n बराबर 3 n बराबर 4 n बराबर सामने कर देंगे n बराबर 6 n बराबर कौन छुटबो किया था अरे एक करी ई हो गया ना समझ गया अब देखो एक बार एक रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 2 गुना 1 2 की 2 पूछेगा के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 यानी कि एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 8 एक यह क्वेश्चन है जाके पूछता है कौन सी पता है पीरियोडिक टेबल में ही पूछता है सेल वाला तो ये सब ध्यान रहेगा तभी होगा तो के में कितने है 2 दो। को उसी तरह करेंगे 2 के स्क्वायर कितने हो जाएगा रे 8 8 उसी तरह करेंगे 2 का 3 का स्क्वायर कितने है 18 18 उसी तरह करेंगे 4 के स्क्वायर कितने है 32 32 उसी करेंगे 5 के स्क्वायर कितने है 50 50 उसी तरह करेंगे 72 ये सब डायरेक्ट याद रखो लोग बोलेगा रट लिया हाँ तो रट लिए की कर लिए हैं रट लिए कोई दिक्कत नहीं अब की होगा हो तो गया। हो तो गया सादे। ना तो कैसे याद रखेंगे 2 8 18 18 32 50 72 98 98 2 8 18 32 50 72 98 कौन सी कर्म कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलेगा एम कहते हैं एम कहते हैं क्या माता है के एल एम एम मतलब 18 एन में कहते हैं 32 एन 32 है ना रे 4 में ले 32 अब 5 में आएगा तब 50 6 में आएगा तब 72 और 7 में आएगा तब 98 ध्यान रहेगा हाँ। अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या पूछा जाता है ठीक अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इसे बैठा के निकाल लोगे ठीक आगे देखो रिवीजन करवा देंगे तब होगा कि कार्बन यौगिक और पीरियोडिक टेबल में दिक्कतें नहीं होगा ठीक सब क्वेश्चनों करवा देंगे जो भेजे थे ना ज्ञान बिंदु वाला वो सब एक बैठाइए होगा और डिस्कशन हो जाएगा अथी आ जाएगा तब डिस्कशन हो जाएगा उसमें तब तक वहाँ पर उपकक्षा की संख्या क्या गो 4 गो SPDF वहाँ पर ब्लॉको चले है ब्लॉके है समझ जाओ ठीक SPDF एकर क्षमता कते बोले त देखिए नहीं 2 एकरा 6 एकरा 10 एकरा 14 इसी तरह याद रखना है ठीक एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितने रख सकते हैं 2 और पी में 6 डी में 10 एफ में 14 इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बनता है ठीक अब पूछ लेते हैं थोड़ा कुछ तत्वों के खोज करता और तुम लोग करेगा क्या पता है 1 से 30 तक परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या याद होगा एक बार देख लेगा ठीक परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या कंठस्थ होना चाहिए समझ गया 1 से लेके 20 तक और 20 से लेके 30 तक परमाणु संख्या कंटिन्यू ठीक उसके बाद ध्यान रखना जो भी टिक लगवाए हैं तुम लोग जैसे क्रिप्टोन हो गया क्रिप्टोन कितना 36 जेनोन का 54 सीजियम का 55 एजी का 47 एयू का 79 79 इसी तरह जितना भी टिक लगाए तुम लोग को क्या कर लोगे याद कर लो फिर इसकी संख्या कितनी है 6 उपधातु की संख्या 7 ये सब याद कर लोगे जितना भी लिखाए थे समझ गया ऐसे हम तत्वों के खोजकर्ता पूछ लेते हैं ठीक बताओ हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे हेनरी केवेंडिश कौन हो जाएंगे केवेंडिश। हीलियम के लोकेयर लोकेयर। तोरा क्वेश्चन पूछल गया है ना हीलियम कैसा तत्व है ओकिरिया हीलियम कैसा तत्व है ओकिरिया इसी को क्या बोलते हैं आदर्श गैस बोलते हैं क्या बोलते हैं आदर्श गैस आवारा बोलते हैं हाइड्रोजन को आवारा हाइड्रोजन अलग हो गैस। गया आदर्श गैस और क्रिया गैस ये अलग हो गया ठीक है ध्यान रखोगे समझ गया निष्क्रिय गैस इसी को बोलते हैं ठीक आगे देखो अब बोला जाता है ना बल्बों में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है पूछा जाता है ना क्वेश्चन कौन निष्क्रिय गैस तो ऑर्गन भरा जाता है ना ठीक ध्यान रखना आगे बताओ नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे रदरफोर्ड कौन हो जाएंगे नाइट्रोजन के हीलियम के लोकेयर ऑक्सीजन के सिले और पिरिसिले ठीक है सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे डेबी हो जाएंगे और क्लोरीन के खोजकर्ता CW कौन हो जाएंगे CW इतना तक जरूर ध्यान रखना और परमाणु क्रमांक आ गया तो पीरियोडिक टेबल यहीं पर है परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे मोस्ले हो जाएंगे पीरियोडिक टेबल दिया है ना इसी पे दिया है ना इसको ही पढ़ लेगा परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं वो भी बताए हुए ठीक कल इससे थोड़ा आगे चलेंगे ठीक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी खत्म कर देंगे ठीक उसके बाद धातु अगला चैप्टर है ना तो कल मतलब छार भी पढ़ेंगे ठीक
और धातु का भी कुछ बेसिक हो जाएगा सब। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।